हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन किए थे, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप और वन वर्ड टाइप क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो जैसे कि आप जानते हैं, चैप्टर हम अच्छे से पढ़ चुके थे। सारे टॉपिक्स हमने चैप्टर के कवर कर लिए थे और एक एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया था। फिर हमने बच्चों से कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस किए थे, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इनके आंसर्स सब हम कर चुके हैं। फिर हमने किया कुछ बच्चों ये वन वर्ड टाइप क्वेश्चन, जिसमें काफी सारी डेफिनेशंस भी हमने लिखी। लगभग चैप्टर के हर टॉपिक को हमने इन क्वेश्चन आंसर्स में कवर किया था। ठीक, चलिए, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों इसके डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स। तो डिटेल यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो तो हम कर चुके थे अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो इसी को रिवाइज करने से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। यानी कि हमें पदार्थों को अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है, उदाहरण सहित समझाइए। अब जैसे कि आप जानते हैं, क्यों हम करते हैं पदार्थों को सेपरेट, क्यों किया जाता है, ताकि हमें क्या मिल सके, एक शुद्ध पदार्थ मिल सके। और जो भी उसमें हार्मफुल कंपोनेंट होते हैं, यानी कि हानिकारक घटक होते हैं, उनको हटाया जा सके। जैसे कि चावल पकाने से पहले उसमें से क्या किया जाता है, जो भी कंकड़ पत्थर या कोई और उसमें अशुद्धियां होती हैं, उसे क्या किया जाता है, हटाया जाता है। क्यों हटाया जाता है? क्योंकि ये कंकड़ पत्थर ये सब हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। अगर खाते खाते कोई पत्थर मुंह में चला गया तो बहुत ज्यादा इससे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, तो ये जो हानिकारक कंपोनेंट्स हैं, इनको हटाया जाता है बेसिकली। अब दूसरी चीज, जैसे चाय छानने के लिए छन्नी का प्रयोग हम करते हैं, जिससे कि चाय की पत्तियां अलग हो जाती है, क्योंकि वो चाय की पत्तियां हमारे लिए है ही नहीं, उस चाय की पत्ती का हम उपयोग करते ही नहीं। तो ऐसे कंपोनेंट को हटाना जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है और हानिकारक है, उनको हटाने के लिए हमें जो है पदार्थों को अलग करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके उदाहरण जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो कि हम पढ़ चुके थे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग, गिव सुटेबल एग्जाम्पल्स। यानी कि हाथ से चुनने की विधि, जिसे हस्त चयन भी कहा जाता है, उसका वर्णन कीजिए, उपयुक्त उदाहरण दीजिए। और हमें यहाँ पर एक सुटेबल एग्जाम्पल भी देना है। चलिए, तो हैंड पिकिंग है क्या, इज यूज टू सेपरेट स्लाइटली लार्जर इम्प्योरिटीज लाइक स्टोन फ्रॉम फूड ग्रेन्स। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, लार्जर इम्प्योरिटीज, यानी कि जो इम्प्योरिटीज क्या होती हैं, थोड़ा बड़ी होती हैं, जैसे कि पत्थर है। कहाँ पर पत्थर है, जो हमारे फूड ग्रेन्स होते हैं, यानी कि अनाज होता है, उसमें जो पत्थर है उसे हटाने का जो मेथड है। ठीक, इट इज डन मैन्युअली, से मैन्युअली किया जाता है। चलिए, तो हाथ से चुनना एक ऐसी विधि है जिसमें हाथ से चुनना एक ऐसी विधि है जिसमें हाथों से बड़े आकार की अशुद्धियों को क्या किया जाता है, हाथों से बड़े आकार की अशुद्धियों को अलग किया जाता है। जैसे कि दालों से काले कंकड़ निकालना। ठीक है, इसके अलावा और कोई एग्जांपल हो सकता है, चावल से चावल से कंकड़ अलग करना। चावल से कंकड़ अलग करना, ये भी क्या हो सकता है, एक इसका उदाहरण हो सकता है बच्चों। ठीक, तो यहाँ पर करते क्या है हम, कि जो बड़े आकार की अशुद्धियां होती है, उन्हें चुन करके हाथों से चुन करके अलग किया जाता है। ठीक, तो आप घरों में भी देखते होंगे। चलिए बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज थ्रेसिंग, यानी कि गहाई, जिसे थ्रेसिंग कहा जाता है, वो क्या है, डिस्क्राइब हाउ इट इज डन। तो यह कैसे की जाती है। अब थ्रेसिंग क्या है बच्चों, अब थ्रेसिंग की प्रक्रिया में क्या होता है कि इस प्रकार जो फसल के क्या होते हैं, डंठल होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कुछ होते हैं,
और इनमें क्या होता है बच्चों, इनमें अनाज के क्या होते हैं, दाने होते हैं, ग्रेन्स होते हैं। ठीक, अब ये अनाज के जो दाने हैं, जब फसल क्या हो जाती है, पक जाती है, तो उसे हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, यानी कि फसल की कटाई की जाती है। ठीक, अब फसल की कटाई करने के बाद ये जो डंठल होते हैं जिनमें अनाज लगे हुए होते हैं, इनसे अनाज कैसे अलग किया जाएगा। अब देखो, हाथ से चुन चुन कर एक एक दाना तो अलग नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसे करने में बहुत समय लगेगा, है ना, और इतना समय हमारे पास है नहीं। ठीक है, और बहुत ज्यादा क्या लगेगा, बहुत ज्यादा व्यक्ति भी चाहिए होंगे इसके लिए, है ना, लेबर भी ज्यादा चाहिए होगी। ठीक, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं बच्चों, इस अनाज की जो बालियां होती हैं, या हम कहें अनाज के जो डंठल होते हैं, इनको क्या किया जाता है, इनको किसी बड़े आकार के लकड़ी पर कहें, या किसी बड़ी चीज पर, या इन्हें जो है लकड़ियों से क्या किया जाता है, पीटा जाता है, जिससे कि इनसे जो है अनाज के डंठल से अनाज के दाने क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। ठीक, तो बेसिकली ये प्रोसेस है क्या, जिसमें ये जो अनाज के जो डंठल है, इससे क्या अलग करना, अनाज के जो दाने हैं ये अलग करना, यही हमारी प्रक्रिया है। ठीक, चलिए, तो गहाई वह प्रक्रिया है जिसमें फसल की बालियों से, जिसमें क्या है, फसल की बालियों से, बाली आप देख पा रहे हैं, बालियों से अनाज के दाने को अलग किए जाते हैं, अनाज के दाने अलग किए जाते हैं। ठीक है, फसल की बालियों से अनाज के दाने को अलग करना, तो यह काम कैसे किया जाता है, यह काम हाथ से किया जाता है, या तो हम हाथ से कर सकते हैं। हाथ से कैसे, हम इसको जो है क्या करेंगे, पीटेंगे किसी बड़ी चीज पर रख करके, जैसे कोई लकड़ी का कोई बड़ा सा क्या हो, इस तरीके से लकड़ी का कोई बड़ा अगर टुकड़ा हो, तो उस पर इसे पीटा जाएगा, या जो है लकड़ियों से इसे पीट करके अनाज के दाने को अलग किया जा सकता है। ठीक, तो ये हाथ से किया जा सकता है, और दूसरा थ्रेसर जैसी मशीनों के द्वारा किया जा सकता है। तो अब तो मशीनें आती हैं, हम वो डायरेक्टली क्या करती है, जब हार्वेस्ट करती हैं उसी समय उसे थ्रेसर से क्या कर लेती हैं, अनाज और डंठल दोनों को अलग कर लेती हैं। ठीक, तो अब किसके द्वारा भी किया जाता है, ये थ्रेसर के द्वारा भी किया जाता है, या किसी हार्ड सरफेस पे, है ना, किसी जो हमारे पास क्या है, कोई हार्ड सरफेस है, वहां पर जो है इन बालियों को, ये जो बालियां हैं उन्हें क्या किया जाता है, पीटा जाता है, या तो हम थ्रेसर की मदद से मशीनों द्वारा जो है अनाज को डंठल से अलग कर सकते हैं। चलिए, तो ये थी हमारी थ्रेसिंग की टेक्निक, और यार हम कह सकते हैं कि थ्रेसिंग की प्रोसेस। तो इसको बच्चों नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज विनोइंग। अब विनोइंग क्या है, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम व्हीट, यानी कि जो भी हमारा अनाज है उससे जो भूसा है उसको अलग करने की प्रक्रिया विनोइंग कहलाई जाती है। अब ये जो है हम वायु के द्वारा कर सकते हैं, अब जो है अलग अलग ब्लोइंग टेक्निक्स आ गई हैं, उनके द्वारा भी हम ये कर सकते हैं। तो फटकना एक विधि है जिसमें हवा की मदद से, किसकी मदद से, हवा या वायु जो भी हम कह लें, हवा की मदद से हल्के कण, हल्के कण यानी कि जो भूसा है या जो भी उसमें क्या अशुद्धियां हैं, वो आमतौर पर कैसे होते हैं, हल्के ही होते हैं, को भारी कणों से, भारी कण कौन से होते हैं, हमारे गेहूं है या कोई भी अनाज है, से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। यानी कि सिंपल प्रोसेस में ये जो विनोइंग की प्रोसेस है उसमें होता क्या है, कि हल्के कणों को भारी कणों से अलग किया जाता है। भारी कण आमतौर पर हमारा अनाज होता है जो एक जगह पर गिरता है, और हल्का कण जो कि भूसा या कोई और अशुद्धियां होती हैं जो कि वायु द्वारा क्या हो जाती है, दूर हट जाती हैं हमारे भारी कणों से। ठीक, जैसे कि गेहूं से भूसी अलग करना, ये क्या है, विनोइंग का एक एग्जाम्पल है। ठीक, यानी कि विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट लाइटर कंपोनेंट लाइक हस्क फ्रॉम हैवियर सब्सटेंसेस लाइक ग्रेन्स बाय ब्लोइंग एयर, यानी कि वायु के माध्यम से भारी कणों से हल्के कणों को अलग किया जाता है। ठीक, जैसे कि सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम व्हीट, यानी कि गेहूं से भूसी को अलग करना। चलिए बच्चों, तो नोट कर लीजिए इसे।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सीविंग एंड गिव इट्स यूज इन डेली लाइफ, यानी कि चलनी से छानने की प्रक्रिया समझाइए और इसका दैनिक जीवन में उपयोग बताइए। तो इसका दैनिक जीवन में उपयोग तो आपको पता है। चलिए, तो छलनी से छानना वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न विभिन्न आकार के कणों को अलग किया जाता है। क्या किया जाता है? विभिन्न आकार के जो कण हैं उनको अलग किया जाता है। तो इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है? जैसे आटे को छानकर उसमें से भूसी या कंकड़ निकाले जाते हैं, अलग हो जाते हैं, है ना। तो सीविंग में होता क्या है, इस तरीके की एक क्या रहती है हमारे पास, छन्नी रहती है। इस तरीके की गोल शेप में हमारे पास छन्नी रहती है और उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं। पोर्स यानी कि बहुत सारे छेद होते हैं। अब ये छन्नी अलग अलग टाइप की हो सकती है, अलग अलग टाइप से मतलब है एक में जो है इस तरीके के छेद हो सकता है, किसी में इस तरीके के क्या हो, छेद हो, थोड़ा बड़े साइज के क्या हो, इसमें पोर्स हो। ठीक, तो अलग अलग छन्नी हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, बना सकते हैं, जिस तरह के कंपोनेंट को हम सेपरेट करना चाहते हैं। तो इस तरीके की छन्नी होती है, इस पर हम आटा डालते हैं। तो जब हम छानते हैं तो आटे के जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो छन्नी से छन करके नीचे आ जाते हैं, लेकिन जो कुछ मोटे पार्टिकल्स होते हैं, बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं, वो छन्नी में ऊपर ही रह जाते हैं। यानी कि बेसिकली अगर हम कहें तो कुछ जो इम्प्योरिटीज यानी कि अशुद्धियां जो होती हैं वो ऊपर ही रह जाती हैं, और जो शुद्ध पदार्थ हमें चाहिए होता है वो नीचे छन करके आ जाता है। ठीक, अगर इस बड़े साइज वाली छन्नी की बात करें, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो है हम थोड़ा मोटे साइज की चीजें जैसे कि दाल, दो दाल अगर मिक्स हो गई तो उनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, अगर हम कहें कि एक हमारे पास चना दाल है इस तरीके से, और चना दाल में से वो जो छोटे वाली दाल होती है, छोटे वाले चना दाल को हमें क्या करना है, अलग करना है। तो छोटे वाले चना दाल इन पोर से क्या हो जाएंगे, नीचे आएंगे, और ऊपर क्या हो जाएंगे, बड़े वाले चना दाल बच जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह की छलनी क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं या बनवा सकते हैं, जिससे कि हम अलग अलग चीजों को सेपरेट करने में उपयोग कर सकते हैं। तो सिंपल इसमें भी क्या होता है, अलग अलग आकार के कणों को अलग किया जाता है। अब ये जो ए वाली छलनी है और ये जो बी वाली छलनी है, तो जब हमने दोनों में सेपरेशन की बात की तो हमने बात क्या की कि जो छोटे वाले पार्टिकल हैं वो नीचे आ जाएंगे और बड़े साइज वाले ऊपर ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर किसके आधार पर किया जा रहा है, कणों के आकार के आधार पर, है ना। जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं उनका जो आकार है उसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं, इनको पृथक कर रहे हैं। ठीक, चलिए, तो सिंपल छलनी से छानना वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न आकार के कणों को अलग किया जाता है। तो ये बच्चों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, हाउ दे रिलेटेड, यानी कि अवसादन और अवकरण क्या है, ये कैसे संबंधित है। चलिए, तो अवसादन यानी कि सेडिमेंटेशन क्या है, वह प्रक्रिया है जिसमें भारी कण तरल के तल में बैठ जाते हैं। ठीक, जिसमें क्या होता है, जो भारी कण होते हैं वो तरल के कण में बैठ जाते हैं, तल में बैठ जाते हैं। जबकि अवकरण में ऊपर की साफ तरल परत को धीरे धीरे उडेल दिया जाता है। ये दोनों मिलकर तरल से ठोस अशुद्धियां हटाने में मदद करते हैं। जैसे सिंपली हमने कहा हमारे पास क्या है, एक बीकर है, ठीक है, ग्लास है या कोई कंटेनर है, तो इसमें क्या डाला हमने, कोई लिक्विड डाला है, और लिक्विड में कुछ क्या है, कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि क्या है, हैवी हैं, भारी हैं। तो ये जो भारी कण है, अगर हम कुछ देर तक इसको छोड़ देंगे तो ये भारी कण क्या हो जाएंगे, इसके तल में क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। ठीक, इसके तल में क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये क्या है, हमारे भारी कण है। क्या है, भारी कण है। तो ये यहाँ पर क्या हो गए हैं, नीचे की तरफ बैठ गए हैं, और ऊपर क्या बच गया, ये साफ पानी है ना, ये जो भी लिक्विड है ये साफ बच गया। ठीक, तो ये प्रोसेस तो हो गई सेडिमेंटेशन यानी कि अवसादन। अब बात करते हैं डिकेंटेशन की। अब इस पानी को क्या किया जाएगा, कोई दूसरा बीकर हमने लिया और उसमें इस पानी को क्या किया, उडेल दिया, तो ये पानी आ गया यहाँ पर। तो अब दो चीजें क्या हो गई, सेपरेट हो गए। अब यहाँ पर क्या बच गया, ये जो बीकर ए है और बीकर बी है। तो बीकर ए में क्या बच गया, बीकर ए में सिर्फ और सिर्फ
वो जो भारी भारी चीज थी है ना, जो हमने भारी कण थे वो यहाँ पर बच गए और इससे पानी पानी या जो लिक्विड जो हमने डाला था वो बी वाले कंटेनर में आ गया। तो दोनों चीजें अब क्या हो गई है, पृथक हो गई हैं, दोनों चीजें क्या हो गई हैं, अलग हो गई है। तो दोनों मिलकर तरल से ठोस अशुद्धियां हटाने में मदद करते हैं। तो दोनों आपस में इस प्रकार से क्या है, संबंधित है, ताकि ये क्या करती हैं, जो उसमें ठोस अशुद्धियां होती हैं किसी भी लिक्विड में उनको क्या करती हैं, रिमूव करती हैं। ठीक, तो आपको बच्चों ये क्वेश्चन नोट कर लेना है जरूर, क्योंकि इसमें दो प्रक्रिया पूछी गई हैं, तो इस तरीके का लॉन्ग आंसर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको इनकी डेफिनेशन याद कर लेनी है कि सेडिमेंटेशन क्या होता है, डिकेंटेशन क्या होता है और आपस में कैसे संबंधित है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थों के पृथक्करण के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमने किए। ठीक, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए, आज हमने पढ़े अच्छे से। बाकी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।